हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाए थे। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ओके। सपोज हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। ओके, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। सपोज इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, इसका मतलब इस तरफ क्या है, पॉजिटिव साइड होगी। ये पॉजिटिव साइड है और इस तरफ क्या, नेगेटिव साइड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को होती है। तो इस तरफ पॉजिटिव साइड होगी, इस तरफ कहीं नेगेटिव साइड होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए, ए एंड बी। ओके, अब सपोज एक टेस्ट चार्ज है अपने पास क्यू नॉट। ओके, इस टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर को लेके जाएंगे। ओके, तो जब हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट बी से ए की ओर को लेके जाएंगे, तब ये जो टेस्ट चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पुट किया जाता है तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? क्यू नॉट ई। क्यू नॉट यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है। ओके, अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो क्या होगा, इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, तो इसमें फोर्स कहाँ की ओर को लगेगा? इधर की ओर को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, अब अगर हमें इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए में खिसकाना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो हम जितना भी ये वर्क करेंगे वो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो लेट प्लस क्यू नॉट बी अ यूनिट positive unit test charge in the field. Okay, due to the field this test charge experience a force. Okay, due to this field, due to the electric field, the test charge experience a force. ओके, एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द फील्ड डायरेक्शन। ओके, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये इन द फील्ड डायरेक्शन। ओके,
तो अगर हमें इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए की ओर को मूव करना है तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ओके, एक्सटर्नल वर्क। इन ऑर्डर टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए we have to do some work. We will have to do some external work, okay? Against the electrostatic force. Against the electrostatic force. ओके, तो यही वर्क क्या है, ये जो हम वर्क करेंगे इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए तक मूव करने के लिए, वही वर्क डन क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, the amount of work done the amount of work done by an external agency या फिर एजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, in moving a unit positive test charge from one point to another in a uniform electric field is called the potential difference between those points, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स क्या होगा, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में खिसकाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, तो वही क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके। ये इस तरफ ये पॉजिटिव साइड है इसकी, ये पॉजिटिव साइड है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर को है, ओके। तो अगर ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव साइड है तो इन दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा जब हम इसको करीब लेकर आएंगे, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, अब ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव साइड के ज़्यादा करीब है और ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव साइड के करीब है, ओके। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव की ओर को है और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव की ओर को है, ए वाला। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ओके। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ओके। तो ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, thus potential difference is the work done per unit test charge
टेस्ट चार्ज, ओके, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। अब ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट, ये W है, वर्क, वर्क की यूनिट जूल होती है, और ये चार्ज है, इसकी यूनिट कूलम होती है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, और इसको हम बोलते हैं वोल्ट, ओके, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ओके। जूल पर कूलम और वोल्ट जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, ओके। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है ए पर, ये बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ओके। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज हायर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ओके। अब अगर इनकी साइड्स को हम चेंज कर दें, जैसे अब सपोज हम इस तरफ नेगेटिव साइड कर देते हैं, इस तरफ पॉजिटिव साइड कर देते हैं, इस तरफ नेगेटिव साइड और इस तरफ पॉजिटिव साइड, ओके। तो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को होती है, ओके। तो ये ऐसा हो जाएगा। और अब अगर हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए की ओर को ले जाएं, तब क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, अब ये जो फोर्स होगा एफ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ कोई फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है। और हम इस टेस्ट चार्ज को बी से ए की ओर को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये खुद ही वर्क करने लग जाएगा, ओके। हमें यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुद वर्क यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ओके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, देन इन दिस केस in moving the test charge Q naught from B to A, the work would have been done by electric field, okay, electric field itself। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही वर्क करेगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और हम इसको बी से उठा करके ए में लेकर आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो खुद ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्क करेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो बी पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ओके, क्योंकि अब ये जो बी पॉइंट है ये पॉजिटिव साइड की ओर को है, और ये जो ए पॉइंट है ये नेगेटिव साइड की ओर को है, ठीक है। तो अब इस केस में बी क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा इन कंपैरिजन टू ए, ओके। दैट केस, in that case the potential at point A is lower than the potential at point B, ओके। तो इस केस में जब नेगेटिव साइड इस तरफ होगा, पॉजिटिव साइड इस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से इधर की ओर को खिसकाना है, तब इस केस में पॉइंट बी पर पोटेंशियल हायर होगा और पॉइंट ए पे पोटेंशियल लोअर होगा, ओके। और इस केस में हमें जो वर्क डन है वो खुद ही मिल जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ओके। इससे अपोजिट केस में, इससे पहले वाले केस में जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइड और यहाँ पर नेगेटिव साइड लिया था और हम
टेस्ट चार्ज को बी से ए की ओर को खिसका रहे थे, तब हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था। तो हमें यहाँ पर उस केस में हमें वर्क करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ये जो केस है, इस केस में हमें खुद ही वर्क प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज था ये क्यू नॉट, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पर जो पॉइंट बी पर है, ये जो पॉइंट बी है, ये यहाँ पर ना होकर इन्फिनिटी में हो जाए कहीं, सपोज ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, और ये जो पॉइंट बी है ये इधर है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये जो टेस्ट चार्ज है ये इनिशियली इन्फिनिटी पर ही है, ठीक है। इफ point B is at infinity, then previous definition इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से हमने क्या पढ़ा था, V A माइनस वी बी इज इक्वल टू वी बी से एक, यहाँ पर पॉइंट बी था तो बी से ए की ओर को ले जा रहे थे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। ओके, तो अब इस केस में हमने बी पॉइंट को इन्फिनिटी में माना है, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए अपॉन क्यू नॉट। इन्फिनिटी टू ए तक अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आएंगे। ओके, तो अब हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओके, अब इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो मानते हैं हम, ठीक है। नाउ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज अज्यूम्ड टू बी ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे से क्या मिलेगा हमें, v, ये जो b पॉइंट था v इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो है ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हमें, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, इन्फिनिटी टू ए, या फिर इसको हम इन सिंपल लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वी ए है ये क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हेयर वी ए बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। और W क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ओके, तो यहाँ से इन्फिनिटी से हम ए में इस टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यही वर्क डन क्या है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी,
इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस केस में वो पॉइंट ए है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन in moving a unit positive test charge from infinity to point A, ठीक है, from infinity to that point, ठीक है, इस पॉइंट तक वर्क डन क्या है? इन मूविंग द टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर तक लाने के हैं हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब इसका फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरीके से हीट जो है, सपोज फ्रेंड्स सपोज ये बॉडी है, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। तो हीट कहाँ से कहाँ की ओर को फ्लो होगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर को ये हीट फ्लो होगा यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली वाटर भी कहाँ की ओर को फ्लो होता है? हाई लेवल से लो लेवल की ओर को वाटर फ्लो होता है, ठीक है। Similarly, liquid flows from higher level to lower level, ठीक है। जिस तरीके से कुछ इस तरीके से सपोज ये है, कुछ इस तरीके से ये ट्यूब है, ठीक है, और ये एक दूसरा बर्तन है, ठीक। इसमें वाटर का लेवल ऊपर है बहुत और इसमें वाटर का लेवल नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी होगा ये हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर को फ्लो होगा, यहाँ से इधर की ओर को, ठीक है। अगर इन दोनों में लेवल इक्वल हो जाए, सपोज इसी के बराबर इसका भी लेवल हो जाए, तब वाटर फ्लो लिक्विड फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी ये जो हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी है, यहाँ से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर को हीट फ्लो होगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है, तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा, उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन कह देंगे। सेम यहाँ पर भी जब लिक्विड यहाँ से इधर की ओर को फ्लो होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, दोनों में लेवल सेम हो जाएगा जब इस तरीके का, ठीक है। जब ये लेवल सेम हो जाएंगे तब इस केस में ये पानी जो है यहाँ से यहाँ को फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी। सिमिलरली जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर को फ्लो होता है। ओके, तो सिमिलरली the positive charge always flow from higher potential to
लोअर पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ की ओर को फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर को। ठीक है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इधर को लगेगा और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में ये कहाँ की ओर का फ्लो होगा, इधर की ओर का, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर का, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर को ये फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, बट अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, सपोज ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है, तब ये पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर को फ्लो होगा। ओके, ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड negative charge always flows from lower potential to higher potential until the potential becomes equal. Potential becomes equal. ठीक है, अगर पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तो फिर चार्ज फ्लो रुक जाएगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ओके, ओ पॉइंट पर रखा है ये प्लस क्यू चार्ज है, किसी पॉइंट ओ पर रखा है। ठीक है, और हमें इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, ये एक पॉइंट पी है, हमें इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओ कितनी है, ये सपोज ये डिस्टेंस आर है, ये वाली डिस्टेंस सपोज आर है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, तो कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, positive point charge plus q placed at point O, placed at point O. ठीक है, now we have to find the electric potential at point P, which is at distance r from point O. We have to find potential at point P. ठीक है, also let OP क्या है, R के इक्वल है, OP is equal to small r. ठीक है, अब सपोज अब किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, उस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा। ओके, तो सपोज इन्फिनिटी है यहाँ पर कहीं पे, ये इन्फिनिटी है,
हम क्या करेंगे, एक इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएंगे। तो हमें इस केस में ऐसा करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा पहले हम वो फाइंड करेंगे, ओके। तो सपोज इन्फिनिटी से लेकर पी तक का सपोज एक पॉइंट बी है, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट सपोज बी है, ये पॉइंट बी है सपोज, ठीक है। तो इस पॉइंट ए की डिस्टेंस इस ओ से सपोज एक्स है, ठीक है। और ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर पुट करा है हमने सपोज इन्फिनिटी से पॉइंट बी के बीच में एक हमने दो पॉइंट लिए हुए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट पर हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इस समय। अब इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज में इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी बाहर की ओर को, ठीक है। अब हमें क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी की ओर को मूव करना है, तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये एक्स है, सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस, इसको हम डी एक्स मान लेते हैं, ये वाले डिस्टेंस को, ओके। तो सपोज a test charge Q naught is placed at point A, ठीक है। सपोज our टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। देन the electrostatic force acting between acting on charge Q naught due to प्लस क्यू चार्ज इस कितना होगा वो फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट, क्या होता है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, X है। तो ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। इसे हम इक्वेशन 1 कर देंगे, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस Q नॉट टेस्ट चार्ज को एक छोटा सा डिस्टेंस dx डिस्प्लेस करेंगे। नाउ लेट अस डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है। तो डिस्प्लेस करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा इतने छोटे से अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एक्स होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का। तो अब फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल अभी कितना है 180 डिग्री है, तो हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। अब इस f की वैल्यू इसको यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, ओके। अब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट
पी तक खिसकाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे हम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ओके, नाउ द टोटल वर्क डन। Now the total work done in moving the test charge from infinity to point P। ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में हम टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो क्या होगा, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ओके, तो ये हो जाएगा W, हम इंटीग्रेट करेंगे इसका, लिमिट कहाँ से कहाँ की ओर को तक होगी, इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P। पॉइंट P पर कितनी डिस्टेंस है, R है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू R। ओके, और ये जो है dw की वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, ये है -1/4πε0 q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस, और कांस्टेंट क्वांटिटी भी बाहर ले लो, q0 अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, अंदर क्या है, अंदर है इन्फिनिटी टू r, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/x² dx है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x² dx का इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये फॉर्मूला पुट कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। ओके, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन x। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर ये लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, -q0 अपॉन 4πε0, इसका इंटीग्रेशन आया -1 अपॉन x, और ये लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r है। अब लिमिट पुट कर दो x की जगह पर। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये आएगा 4πε0, पहले अपर लिमिट आएगी -1 अपॉन r, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, और फिर ये है लोअर लिमिट आएगी -1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्सन, ये पोर्सन जीरो, और बचेगा क्या, implies that w इक्वल्स टू आया -q0 अपॉन 4πε0 -1 अपॉन r। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस, तो w कितना आ गया वर्क डन, w इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 q0 अपॉन r। ठीक है, तो इतना वर्क करना पड़ा इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में इस टेस्ट चार्ज को। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे हम यहाँ पे, therefore the potential hence the work done in moving a unit। ओके, अब टेस्ट चार्ज यहाँ पे यूनिट मान लिया हमने, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज गिवन बाय, इसी को हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन q0। ठीक है, w हमने ये निकाल लिया, ये आएगा 1/4πε0 q0 अपॉन r q0। ठीक है, q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। ओके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, से वी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर हम यहाँ पर ग्राफ खींचें, ड्रॉ करें आर और वी के बीच में, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे वी पोटेंशियल क्या है, गिरेगा ये। ओके, तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ये तो हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला एट पॉइंट पी पर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता है, ये v इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे साइन भी लेंगे हम, तो ये माइनस क्यू अपॉन आर हो जाता इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। नोट, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज होंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सपोज इस तरीके से हमारे पास कुछ चार्ज रखे हुए हैं, ये Q1 है, सपोज ये Q2 है, ये माइनस Q3 है, ये माइनस Q4 है, और हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इसकी वजह से नेट पोटेंशियल हमें इस पॉइंट P पर निकालना है। सपोज इसकी ये जो डिस्टेंस है ये R1 है, ये वाली डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस सपोज R3 है, और ये वाली डिस्टेंस सपोज R4 है। तो पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नेट। तो वो हो जाएगा V नेट इज इक्वल टू, इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V1, इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V2, इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V3, और इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल V4। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी, 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस ये हो जाएगा माइनस Q3/R3 माइनस Q3/R3 प्लस 1/4πε0 माइनस Q4/R4। ठीक है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, अंदर क्या बचेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। So thanks for watching friends, bye.